नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो है एक सागर जिला होता है, वहीं पर पास में गांव होता है, वहाँ की ये कहानी है। तो वहाँ पर दोस्तों एक लाला राम नाम का शख्स रहा करता था, जो कि भाई फैमिली का मुखिया था। अब लाला राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है भाई एक फ़ौजी था और फौजी से रिटायर हो चुका था। अब फौजी से रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद भाई खेती किसानी करता है। लेकिन इसकी जो वाइफ है, जैसे ही रिटायर हुआ था, रिटायर होने के 1 साल बाद जो है इसकी वाइफ जो है एक्सपायर हो जाती है, मतलब इसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है। अब लाला राम के 2 बच्चे थे, सबसे बड़ी लड़की थी और एक छोटा बेटा था। अब सबसे बड़ी जो लड़की थी उसका नाम होता है दोस्तों मंजू। मंजू ने जनरली दोस्तों 12वीं तक पढ़ाई की थी, उसके बाद उसने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी। वो जो है घर की देखभाल करती थी, मतलब घर में खाना बनाना ये सब करना, क्योंकि माँ भी एक्सपायर हो जाती है। और बेटा जो होता था, बेटे का नाम होता राजू। राजू जो कि पढ़ाई करता था। राजू की उम्र के बारे में बात करूँ तो करीब 15 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। अब इसकी जो बेटी है, बेटी की उम्र के बारे में बताएं तो बेटी 19 साल की बेटी थी मंजू। और ये जो है पूरा हाथ बटाती थी अपने पिताजी का, और इनकी छोटी मोटी खेती होती है। लाला राम जो है भाई रिटायर होने के बाद, फौज से रिटायर होने के बाद जो है वो खेती किसानी किया करते थे, और साथ में इनकी बेटी भी जो है भाई मदद कराती थी। और बेटी जो है लड़कों से कम नहीं थी, वो बोलती भी थी कि पिताजी मैं किसी लड़के से कम नहीं हूँ। ट्रैक्टर चलाती थी, बाइक चलाती थी, सब काम करती थी, और खेतों में भाई कंधे से कंधा मिलाकर जो अपने पिताजी का हाथ बटाती थी। तो उसके पिताजी भी काफ़ी खुश रहते थे। गांव वाले भी बोलते थे कि भाई मंजू जैसी बेटी हो, जो कि भाई ऑलराउंडर है, हर काम कर लेती है, घर का काम, बाहर का काम, खेत का काम, हर काम करती है। तो इस प्रकार से भाई ज़िंदगी चलती जाती है। लेकिन इनके ही मोहल्ले में दोस्तों एक आवारा नाम का, मतलब आवारा एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है मुकेश। मुकेश भाई आवारा किस्म का होता है, इनके मोहल्ले का ही होता है। और इनकी जो खेती थी दोस्तों, इनकी खेती से उसकी खेती लगी थी, तो वो भी जो है खेती वगैरह देखता था। और इधर जो है उसकी लेकिन नीयत ख़राब रहती थी मंजू पर। मंजू क्या है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, और हर चीज़ में भाई वो एक्टिव थी। हर चीज़ में बोले तो कोई ऐसा काम नहीं था कि जो वो कर ना पाए। तो इसकी लेकिन मुकेश की हमेशा नीयत ख़राब रहती थी। कई बार ये बहाने से बात करने की कोशिश भी करता, तो मंजू ज़्यादा इसको भाव नहीं देती थी मुकेश को। तो इस प्रकार से भाई चलता रहता है। और यहाँ तक कि मंजू जो है दोस्तों, मंजू कुश्ती वगैरह भी लड़ा करती थी, अपने बढ़िया दंगल में जाके कुश्ती लड़ती थी, जीतती भी थी। इस प्रकार से काफ़ी एक्टिव थी वो। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, एक बार ये मुकेश जो है अपनी खेत में जो है शराब पी रहा रहता है, और उसका एक दोस्त होता है अनिल। ये दोनों मिलकर शराब पीते हैं। अब जब भाई शराब पीते हैं तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यार, जब दो दो तीन तीन पैक पी लेते हैं, सोचते हैं कि क्यों ना कोई एक महिला मिल जाए जिसके साथ जो है हम आज इन्जॉय करें। बहुत दिन हो गए हमने इस प्रकार से किसी महिला के साथ जो है भाई इन्जॉय नहीं किया है। इस प्रकार से ये मुकेश और अनिल बात करते हैं। तो शराब के साथ साथ अगर कोई महिला मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब ये सोचते हैं भाई किसको बुलाएं, कहाँ जाए। तो इधर अनिल बोलता है यार, अपने इधर ही पास ही में जो है गांव में एक जो है महिला है, विधवा महिला है, जो कि इस प्रकार से काम करती पैसे में से लेके। तो ये भाई मुकेश बोलता है कि यार तू बुला ले, एक काम कर, अभी आ सकती है कि नहीं। तो ये उसको फ़ोन करता है, तो वो बोलती है कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगी। पास ही में गाँव रहता है, लगा हुआ गांव रहता है। तो उस विधवा महिला से इनकी भाई डीलिंग वगैरह जो भी हो जाती है। अब भाई वो महिला आ जाती है। अब जैसी महिला आती है तो ये सोचते हैं कि अभी खेत में, लेकिन हम इधर पर कोई देख ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहाँ ये सब सारे काम करेंगे। तो जैसा कि मंजू का खेत मैंने बताया दोस्तों मुकेश के खेत से लगा हुआ था, तो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये मंजू के खेत में एक कमरा टाइप का बना रहता है, जहाँ पर कुछ वो सामान खेतों का रखा करते, तो जहाँ दरवाजे वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती थी। कई बार जो इनके पास पहले गाय वगैरह भी थी, भैंस वगैरह, वो उधर पर उसको बांध देते थे। इस प्रकार से वो खाली कमरा टाइप का पड़ा रहता था। तो मुकेश बोलता है यार बगल में कमरा खाली पड़ा है और शाम का वक्त हो गया है, करीब जो है 8 बज रहे थे उस समय दोस्तों। 8 बज रहे थे तो उस समय वैसे भी अब कोई आने वाला नहीं है। तो ये उस विधवा महिला के साथ जो है गलत काम करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन इधर दोस्तों जो मंजू होती, मैंने बताया कि मंजू एक्टिव रहती, बार बार जो है अपने खेतों में जाकर नज़र मारा करती थी। उसका मोटरसाइकिल होती है कि कहीं भाई कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि खेती किसानी वाला भाई चीज़ है, कहीं पर कोई जानवर घुस गया, कोई चोरी कर ले, मतलब वो देखा करती थी। तो इस प्रकार से जब वो अपने खेत में आती है, देखती है, तो देखती है कि वो जो कमरा बना है उधर पर लाइट जल रही है भाई। अब जब लाइट जल रही है, जब वो जाती है तो भाई हैरान रह जाती है। रंगे हाथों जो है मुकेश और उसका दोस्त जो अनिल होता है उसको पकड़ लेती है, और उसको विधवा महिला जो महिला होती है उसको पकड़ लेती है। अब इधर पर इन तीनों के बीच जो है भाई बहसबाजी होती, मुकेश, अनिल और ये मंजू। इधर जो है वो विधवा महिला को 2 तमाचे मार देती है ये मंजू, और उसको बोलती तू इधर से निकल, और आज के बाद दिखना नहीं इधर पर। अब मुकेश गुस्सा होता, मुकेश बोलता है तुम उसको क्यों मार रही, मैंने बुलाया और पैसे दे के बुलाया है, और तुम्हारा क्या जा रहा है, थोड़ा सा तुम्हारा कमरा यूज़ कर लिया। तो इस प्रकार से बहस होती है, और मुकेश को जो है दोस्तों ये मंजू बोलती है कि आज के बाद तुम मेरे खेत में देखे, मेरा खेत है, मेरे खेत में देखे तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूँगी। इस प्रकार से काफ़ी बहस होती है भाई। और इधर
ये सब जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इधर मुकेश जो है, मुकेश को ये काफ़ी बुरा लगता है और उसका दोस्त जो था अनिल, उसको भी बुरा लगता है कि इसने काफ़ी बुरा वाला कहा और उस महिला को जो है थप्पड़े भी मार दिए। तो अभी मुकेश अनिल से बोलता है एक दिन ऐसा आएगा ना कि मैं इस मंजू से बदला लेकर जरूर रहूँगा। अब ये उसके दिल पे लग जाती है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मंजू बोल देती है उसको। अब भाई ऐसे दिन बीतते रहते हैं। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, कांवड़ यात्रा का समय आया था भाई, शिवरात्रि का समय आता है। तो इधर पर मंजू ये जो इसका बेटा होता है, छोटा बेटा जो होता है इस फौजी का, लाला राम का, जिसका नाम राजू होता है, या फिर बोले तो मंजू का छोटा भाई, ये बोलता है पिताजी मुझको भाई कांवड़ यात्रा जो है ले जाना है। इस प्रकार से बात करता है, मुझे जो है कांवड़ यात्रा में जाना है। तो लाला राम बोलता है बेटा तू बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इतने मंजू बोलती है कि पिताजी मैं भी जाऊँगी। तो इधर जो है भाई पिताजी मना करते हैं, बोलते बेटा इस प्रकार से महिलाएं नहीं जाती हैं। लेकिन मंजू मानती नहीं, मंजू बोलती है बेटा, मंजू बोलती है कि पिताजी मैं भी जो है किसी जो है बेटे से कम थोड़ी रहा हूँ। इस प्रकार से दोनों जिद पर अड़ जाते हैं। तो भाई लाला राम तैयार हो जाता है, वो सोचता है कि चलो भाई दोनों भाई बहन जो है कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब 3 दिन रह जाते हैं, करीब 3 दिन के बाद इनको जाना था। तो ये जो है मंजू बोलती है कि मैं शहर से जो है कुछ सामान वगैरह जो है लेकर आ जाती हूँ, जिसमें कि भाई कांवड़ यात्रा के दौरान हमको कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से मंजू जो है शहर के लिए निकल पड़ती है। अब इधर पर जो है ये जब वो सामान ले रही थी इस प्रकार से, तो इधर मुकेश देख लेता, मुकेश भी वहीं पर जो है दुकानों के आसपास था। वो देखता है कि ये कुछ जो है सामान वगैरह ले रही है। तो मुकेश को पता लगता है कि ये कांवड़ यात्रा में जाने वाली दोनों भाई बहन, ये चीज़ वो पता कर लेता है। अब इधर पर मुकेश जो है, मुकेश का इधर से प्लान चालू हो जाता है दोस्तों। मुकेश उससे माफ़ी मांगता है, उससे बोलता है कि बहन मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं वो हरकत नहीं करूँगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस दिन जो है ज़्यादा शराब पी ली थी, इस कारण जो है मैंने तुमको उल्टा सीधा बोला और ये सब हरकत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से माफ़ी मांगता है। अब मंजू भी भाई बहुत अच्छी लड़की होती है, उसको माफ़ कर देती, बोलती कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आज के बाद मतलब अब जो है इस प्रकार से आगे से ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये हरकत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से भाई मुकेश जो है उससे माफ़ी मांग लेता है। और मुकेश बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम कांवड़ यात्रा में भाई बहन जाने वाले हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो मुकेश बोलता है मैं और मेरा दोस्त अनिल, हम भी जो है भाई इस प्रकार से अब सुधर गए और हम भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने का सोच रहे हैं और हम भी जाएंगे। तो ये मंजू बोलती काफ़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम इस प्रकार से करते हो तो। अब दोस्तों ऐसे ही होता है, 3 दिन बाद ये लोग सब सामान लेते हैं। अब ये जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो है मंजू और उसका भाई राजू निकल पड़ते हैं और साथ ही मुकेश और अनिल भी निकल पड़ते हैं। अब मंजू इनको देखती है तो हैरान रह जाती है कि भाई इतने जल्दी कैसे सुधर गए, लेकिन उसको लगता है कि शायद चलो सुधर गए होंगे, अच्छा धार्मिक काम भी कर रहे हैं ये। तो ये भी भाई साथ साथ उनके चलते हैं। तो ये 4 लोग हो जाते हैं, मुकेश, अनिल, मंजू और उसका भाई राजू। अब इस प्रकार से चलते रहते हैं भाई, ये चारों आपस में बात करते हुए चलते हैं। एक प्रकार से अच्छी इनकी बात होने लगती है। अब बीच में प्याज वगैरह लगती है तो इनका पानी ख़त्म हो जाता है मंजू और राजू का। तो ये बोलते हैं, मुकेश बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा पानी, मैं पानी लेकर आया हूँ। तो भाई ये बोलते थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ा सा इधर नाश्ता कर लेते हैं। मुकेश बोलता है मैं नाश्ता भी लेकर आया हूँ। इस प्रकार से चारों नाश्ता करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जो है भाई क्या होता है कि शाम का समय हो जाता है, करीब 6 साढ़े 6 के आसपास का समय हो रहा था। इनको काफ़ी नींद आने लगती है। अब इधर ये जो मंजू बोलती है मुझको काफ़ी नींद आ रही है, राजू बोलता है मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है। तो इधर दोस्तों मुकेश बोलता है कि एक काम करते हैं, आगे ही जो है थोड़ी दूरी पर एक लॉज टाइप का होता है जो कि कमरे भाई किराए से वगैरह कमरे किराए से देते थे। तो ये मुकेश बोलता है कि आज रात हम सोचते हैं कि आराम कर लेते हैं, क्योंकि हम भी बहुत थक गए हैं, चलते चलते जो है हमारे भाई पैर भी काफ़ी दुखने लगे हैं और तुम दोनों की भाई बहन की हालत सही नहीं लग रही है। तो इधर मंजू और राजू मान जाते हैं क्योंकि इनको काफ़ी नींद आती, काफ़ी थका थका जैसा ये महसूस करते हैं। उसका कारण क्या था दोस्तों, इनने पानी जो बॉटल में पानी था ना, इनने पहले कुछ मिला दिया था और वो पानी राजू और मंजू ने पिया था, इनने नहीं पिया था। ये पहले से जो है भाई उस जो है पानी में कुछ मिलाकर नशीला पदार्थ जो है मिलाकर लाए थे। अभी जैसे तैसे उस लॉज तक जाते हैं और एक ही कमरा ही ले लेते हैं। ये बोलते हैं कि देखो पैसा भी खर्च नहीं होगा और एक ही कमरे में हम भाई चारों रुक जाते हैं। तो इधर मंजू राजू भी मान जाते हैं और इनको काफ़ी उस समय जो है भाई नींद आ रही थी और ये सब सो जाते हैं। अब इधर पर मंजू और राजू एक प्रकार से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ये सोने का नाटक कर रहे थे और ये देखते हैं कि भाई सब सो गए और ख़ास तौर से राजू सो गया है। तो ये क्या करते हैं कि भाई वो जो मंजू थी उसके साथ जो बारी बारी से ये गलत काम करते हैं और इधर मंजू को ज़्यादा होश नहीं रहता है, हल्का हल्का होश रहता है उसको, लेकिन वो कुछ करने लायक नहीं रहती है। और साथ ही साथ जो है ये उसके मुंह पे कपड़ा भी बांध देते हैं, अगर गलती से होश में भी आ गई है तो कुछ कर नहीं पाएगी। तो इधर ये बारी बारी से मुकेश और अनिल उसके साथ, उसका जो राजू उसके भाई के सामने करते हैं, लेकिन उसका भाई उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है गहरी नींद में सो रहा था, उसको एहसास ही नहीं होता है कि भाई क्या हो रहा है उसकी बहन के साथ क्या नहीं। इस प्रकार से ही अपना अपना गलत काम करते हैं, उसके मुंह से कपड़ा वगैरह हटाते हैं
और इधर जो है भाई वो उस रूम से निकल जाते हैं। अब ये जैसे कुछ देर बाद के बाद आँख मतलब कुछ देर के बाद जो है इसकी आँख अच्छे से होश में आती है, आँख खुलती मंजू की, तो वो देखती है कि भाई उसके कपड़े जो है उल्टे सीधे हैं। वो समझ जाती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है और वो देखती है कि मुकेश अनिल गायब है। अब वो ये सारी चीज़ें समझ जाती है, लेकिन राजू को कुछ नहीं बताती। राजू समय काफ़ी सो रहा था। अब सुबह होती है तो अब इसका मन नहीं करता, काफ़ी ये रोती है अकेली में, लेकिन राजू को ना पता लगे इसलिए उसके सामने जो नहीं रोने का नाटक करती है। अब राजू बोलता है क्या बात है दीदी, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। तो मंजू बोलती है एक काम करते हैं, हम घर वापस चलते हैं, अब हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन राजू बोलता है नहीं दीदी, अब हम आए हैं तो भाई गंगा जल लेके ही जाएंगे। तो जैसे तैसे अगर ये वापस चली जाती तो कहीं ना कहीं जो है ये राजू पूछता क्या बात है क्या नहीं, तो ये मंजू बोलती चलो ठीक है। तो भाई जैसे तैसे गंगा जल लेकर वापस अपने घर जो है भाई आ जाते हैं। घर आते ही किसी को नहीं बताती, अपने पिताजी को भी नहीं बताती, भाई को भी नहीं बताती कि मेरे साथ क्या हुआ, और उसको पता है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है और ये किसने किया है। अब ये किसी को कुछ बताने काबिल नहीं रहती। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से 4 दिन हो जाते हैं, किसी को नहीं बताती है। लेकिन 4 दिन के बाद जो है इसके जो है फ़ोन पर एक वीडियो आता है जिसमें कि भाई इसकी आपत्तिजनक फ़ोटो रहती, वीडियो बना लेते हैं और ये बोलते हैं कि आज शाम को जो है भाई उसी खेत में आना है, उसी कमरे में आना है जिस कमरे में तूने उस विधवा महिला को डांटा था, नहीं तो ये वीडियो हम सब कहीं वायरल कर देंगे। अब इधर बेचारी मंजू फंस जाती, रोने लगती है। इतने में जो है इसके पिताजी आते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा क्या बात है, तू रो रही है। तो ये बोलती है कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही मुझे माँ की याद आ रही है। तो इधर लाला राम बोलते हैं नहीं बेटा कुछ तो बात है, तू जब से कांवड़ यात्रा से वापस आई है कुछ ना कुछ तो परेशानी है। इधर पर उसका भाई भी होता है, वो भी बोलते हैं हाँ पिताजी मैंने देखा है दीदी काफ़ी परेशान है, उधर भी मैंने पूछा था लेकिन दीदी ने कुछ बताया नहीं। तो इधर जो है मंजू टूट जाती है और सारी चीज़ें बता देती है, वो वीडियो बता देती है, वो खेत में जो विधवा महिला के साथ वो करने गए थे उस समय से लेकर पूरी कहानी बताती कांवड़ यात्रा तक। तो इधर लाला राम को काफ़ी गुस्सा आती है। लाला राम जो है बोलते कि मैं उनको जो है नहीं छोड़ूंगा और उन दोनों को गालियां देने लगते हैं लाला राम। और उसी समय जो है कुल्हाड़ी उठाते हैं और घर से जब बाहर निकल पड़ते हैं। लेकिन उस समय जो है भाई ये मंजू रोकती है, बोलते पिताजी आप कुछ मत करो, अगर आपने कुछ कर दिया तो आप जेल चले जाओगे। तो इधर भाई उसके पिताजी बोलते हैं देखो मैं जेल जाऊँ फांसी पर चढ़ जाऊँ मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरी बेटी के साथ जिसने ऐसा किया मैं उसको छोड़ नहीं सकता। और ये कह के भाई वो मोटरसाइकिल चालू करते हैं, वो चल पड़ते हैं। अब वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं और वो देखते हैं कि वो वहीं पर जो है भाई बैठे थे उसी खेत में, मुकेश के खेत में। अब इधर पर भाई लाला राम जाता है और पीछे से जो है सबसे पहले मुकेश की गर्दन पर मारता है और उधर पर भागने की कोशिश करता है अनिल। उसको भी पकड़ते हैं क्योंकि लाला राम वैसे ही फौज में थे, उधर ही उसको पकड़ते हैं और उस पर भी जो है भाई वो कुल्हाड़ी से हमला कर देते हैं। और इन दोनों पे जब तक कुल्हाड़ी से हमला करते हैं जब तक कि ये मर नहीं जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब चीख पुकार मचती है तो आसपास भाई उस खेत से कहीं कुछ लोग निकल रहे थे, वो भी सुन लेते हैं। वो इधर पर भाई सुनने के बाद जो है पुलिस को बुलाते हैं। लाला राम कहीं नहीं भागा था, वहीं पर बैठा हुआ था क्योंकि वो फौजी था, वो भागने वालों में से नहीं था। पुलिस आती है, पुलिस को सारी चीज़ें लाला राम बताता है, मंजू बताती है, तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि भाई इस प्रकार से मुकेश अनिल ने बहुत गलत काम किया है। लेकिन बोलते हैं कि लाला राम आपने भी गलत काम किया, इस प्रकार से कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। अब आपको जो है सज़ा होगी, अब जितनी भी सज़ा हो 7 साल 10 साल, लेकिन सज़ा तो हो ही जाएगी। तो लाला राम बोलते हैं मुझे सज़ा से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो है बदला पूरा कर लिया, मेरी लड़की के साथ उनने ऐसा किया। तो इस प्रकार से भाई एक फ़ौजी ने जो है एक पिता ने जो है अपनी बेटी का बदला लिया। तो आप ही बताइए दोस्तों इस फौजी ने सही किया कि नहीं, क्योंकि कई गांव के लोगों ने बोला कि भाई सही किया लाला राम ने, क्योंकि ये जो मुकेश था और उसका दोस्त अनिल ये बिगड़े हुए थे, कई महिलाओं के साथ छेड़खानी करना ये करना इनके लिए आम बात थी। तो ये बहुत अच्छा किया, बस उनको ये अफसोस है कि मंजू के साथ गलत काम हो। मंजू एक सीधी सादी अच्छी लड़की थी जो कि भाई बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। तो ये थी दोस्तों घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।